गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम आगे पढ़ेंगे आज चैप्टर 2, जो कि जिसका टॉपिक है फ्रॉम टेट टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। तो इसका क्या मतलब है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब हम आगे बात करते हैं इसी में स्टार्टिंग ऑफ एस्टेब्लिशिंग। अब ये इसका स्थापित होने का जो प्रोसेस था वो कैसे शुरू हुआ। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। सबने औरंगजेब का नाम सुना होगा। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors and big zamindar began asserting their authority and establishing releasing kingdoms. मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब हम आगे बात करते हैं। ये हम यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में क्या है? बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बिकेम अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉन्सन आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल रूलर एम्परर कंटिन्यूड टू बाय sympathetically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. तो अब हम इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? बहादुर शाह जफर और उनके पुत्र, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह औरंगजेब के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। तो अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? औरंगजेब के बारे में पढ़ा हमने, बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा। Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his son was shot in cold blood. अब जब विद्रोह को जल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर का देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। अब हम आगे बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth, granting it the sole right to trade with the East. This meant no other trading. इसका क्या मतलब था? कि कोई और ट्रेडिंग नहीं होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी पहली कंपनी थी, मतलब पहला ऐसा वो था जो व्यापार जिसने शुरू किया था, जिसे हम एज अ ट्रेडिंग बोल सकते हैं कि एक पहला हमारा डेवलपमेंट हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। दिस मीन दैट नो लॉन्गर अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉर्पोरेट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी विद दिस लैंड फ्रॉम विच कुड नॉट बाय गुड्स at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high prices. ऐसी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी तो जो यहाँ के मज़दूर हुआ करते थे उनसे काम कराया जाता था, यहाँ पर उन्हें कम कर दिया जाता था और जो वस्तुएं यहाँ से जिनका निर्यात किया जाता था उन्हें बड़े दामों पर बेचा जाता था, जिसका फ़ायदा वो लोग उठाते थे। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया।
इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है मर्केंटाइल, इसको हम हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक। कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अच्छा, अब ये जो टर्म आई है हमारी वाणिज्यिक, इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापारों के ज़रिए मुनाफा कमाया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? एस्टेब्लिशिंग ऑफ कंपनी पढ़ा कि भारत में स्थापत्य कैसे स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली